गोप वृंद चारों और उनके गुणगान कर रहे हैं और वो नट के समान, नटराज के समान वो मध्य में विराजमान है। इस प्रकार का सुंदर मनोहरी जब दृश्य उन्होंने अपने कानों से सुना, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उस समय उनको लगा कि मैं वो जो ध्यान कर रहा हूँ ये बाहर कौन कह रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली, पुनः वही दो मंत्र, दो श्लोक का उच्चारण सामने उनके कानों में पड़ रहा है। तब बाहर आए, उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर दो बटुक ये बारंबार श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। उनके पास में सुखदेव जी महाराज आए। उन्होंने कहा कि हे बच्चों, हे बालकों, ये तुम ये जो श्लोक पढ़ रहे हो कहाँ से? उन बालकों ने कहा कि भगवान ये आपके पिताजी ने 18,000 ऐसे श्लोकों की रचना की है जिसका श्रीमद् भागवत नाम है। जैसा ही ये श्रवण किया उसी समय सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि मेरे पिताजी ने जिस श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है उसका अधिकारी तो मैं ही हो सकता हूं। जैसे ही उन्होंने अपने पिता का नाम सुना, पिता और पुत्र का संबंध धन से न हो। बहुत से लोग मेरे पिता इसलिए कि धनवान है, पुत्र तो ऐसा होना चाहिए कि उनके पास में जो अध्यात्म है, उनके पास में जो ब्रह्म संबंधी विद्या है उसका मैं अधिकारी हूं। ये अधिकारी मान करके सुखदेव जी महाराज वहां से विवश होकर के व्यास जी महाराज के पास आते हैं। जब जन्मते ही चले गए थे, कितने ही आवाज लगाए, कितने ही उनको पुकारा, उस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु आज उस परमात्मा के संबंध से वापस पुनः सुखदेव जी महाराज जब वापस आते हैं तो व्यास जी महाराज गदगद हो जाते हैं कि हमारा पुत्र हमारे पिता और पुत्र के संबंध से नहीं मिला, परंतु मुमुक्षु और सिद्ध, मुमुक्षु और गुरु के माध्यम से मिला है। आज गुरु रूप से बैठे हुए व्यास जी महाराज और शिष्य रूप से बैठे हुए सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने संपूर्ण भागवत को पढ़ाया। और संपूर्ण भागवत को जब पढ़ाया, कहते हैं कि विवश होकर के, विवश परमात्मा की व्यवस्था, व्यवस्था दूसरी नहीं है। हम लोगों की व्यवस्था दूसरी होती है, किसी की कोई व्यवस्था है, किसी की कोई व्यवस्था है, परंतु जो संतों की, विद्वानों की व्यवस्था होती है वो होती है कि उस ब्रह्म को कैसे जाने। कभी कभी कोई संदेह पैदा होता है, जब ग्रंथों का अध्ययन होता है, ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, उस समय कभी कभी संदेह होता है और संदेह में रात बीत जाती है। इसका निवारण कैसे हो? फिर दूसरे दिन गुरु जी के पास जाते हैं और पुनः प्रश्न करते हैं। जब प्रश्न का निवारण हो जाता है उस समय मन को शांति मिलती है। इस प्रकार विवश होकर के कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी ऋषि ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर, और हे शौनक जी, इसी में अनेक अनेक प्रकार के जो कथाओं का उदय होता है। और यहाँ पर पुनः एक कथा प्रारंभ होती है महाभारत की। कहते हैं कि महाभारत लगभग समाप्त हो गया था, महाभारत हो चुका था। उस समय कौरव सेना की परास्त हो गया था, कौरव सेना पांडवों की विजय हुई थी, परंतु अभी दुर्योधन की जो जंगा थी वो टूट करके पड़ा हुआ था, कहरा रहा था। और वहां पर पहुंच जाता है अश्वत्थामा। सप्त चिरंजीवी हैं इस लोक में, उसमें से अश्वत्थामा चिरंजीवी है, और अश्वत्थामा मित्र है दुर्योधन का। और दुर्योधन के पास में पहुंच करके अश्वत्थामा बोलता है, हे मित्र, तुम्हारी ये दशा देख करके मेरे से नहीं रहा जा रहा है, इसलिए तुम्हें मैं प्रसन्न करने के लिए ऐसा काम करूंगा जिसको तुम याद रखोगे। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है,
ऐसी अश्वत्थामा उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और भ्रमित बुद्धि से उसी समय वहां पर से चल करके वो पांडवों के शिविर में आते हैं और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने पांडवों को कहीं अज्ञात ले जाते हैं। भगवान को पता है कि क्या होने वाला है, उस परमात्मा को सब पता होता है। भगवान कहीं उन पांडवों को ले गए थे। रात्रि काल में अश्वत्थामा आता है और पांडवों के 5 पुत्रों की सर काट करके अपने मित्र को संतुष्ट करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो पुनः दुर्योधन के पास में आता है और दुर्योधन के पास में आकर के अश्वत्थामा कहता है कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे शत्रुओं के सर काट के लाया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं 18 दिन तक कुछ नहीं कर सका, हमारी सेना कुछ नहीं कर सकी, और अश्वत्थामा ने एक ही रात्रि में वो कर दिखाया। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे और किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मेरी शत्रुता केवल भीम से है, इसलिए जो सबसे बड़ा जो सर है वो मेरे पास लाओ। जैसे ही सबसे बड़ा जो सर था वो दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा ले गया, और जब जो दुर्योधन ने वो सर हाथ में लिया, उसको दबाया, उसी समय वो खरबूजे के समान टूट जब गया, फट गया वो सर। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा मित्र, तुमने ठीक नहीं किया, हमारा जो वंश बचा था उसका भी तुमने निर्मूल कर दिया। अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र थे जिसके तुम सर काट के लाए हो। ये कोई भीम का सिर नहीं था, ये अर्जुन का नहीं था, ये युधिष्ठिर का नहीं था, ये नकुल सहदेव का नहीं था, ये तो उनके पुत्रों का सर थे, इसलिए तुमने और एक महापातक किया है। और जब प्रातः काल हुई, पता लगा, पांडव लोग आए और उस समय रोते रोते जब द्रौपदी ने ये कथा सुनाई, उस समय प्रण किया अर्जुन ने, हे द्रौपदी, मैं उस दुष्ट को कहे कि उस अतताई को मैं पकड़ करके लाऊंगा, उसका सर ला करके तुम्हारे पास रखूंगा, और तुम उस पर जा करके जब तुम्हारे पुत्रों का श्राद्ध होगा उसके बाद उस पर बैठ करके तुम नहाना। इस प्रकार का प्रण करके अर्जुन चलता है। और जब अर्जुन अपना गांडीव लेकर के पीछे पीछे जा रहा है, अश्वत्थामा को पता लगा कि मेरे पीछे अर्जुन पड़ा हुआ है, अब मेरी मृत्यु नजदीक आई है। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कहते हैं कि उस समय पूरा महाभारत हुआ, परंतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन उस समय भयभीत हो गया। अर्जुन को भी लगा कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, और उस समय भगवान की स्तुति करता है अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अयंकरः। कहते हैं कि हे भगवान, आप भक्तों के रक्षक हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय समझ गए कि ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, अब तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। परंतु दोनों में एक थोड़ा सा भेद ये है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, परंतु उसको संवारना नहीं जानता है, उसको अपने पास बुलाना नहीं जानता है। और अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ भी सकते हो, और उसको अपने पास पुनः वापस बुला भी सकते हो, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो,